देखिए मैंने सारा सेटअप यहाँ पर लगा लिया है। ये है इन्वर्टर रिक्वायर्ड का, और ये है बैटरी, और ये है मल्टीमीटर, और ये है इसका क्लैम्प मीटर। इसे एम्पियर देखेंगे, इस पे वोल्टेज देखेंगे, ठीक है। और इसका एक बल्ब लगाए हैं 100 वाट का। ये लोड आउटपुट आपका यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके अनुसार हम इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसकी चार्जिंग स्टेज क्या है। चार्जिंग स्टेज देखने का मतलब ये है कि ये जितने इसके होल हैं 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 होल हैं तो 6 सेल है, जैसा यहाँ पर दिखाए हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसमें भी बने हैं। 1 है इसके सामने, 2 है इसके सामने, 3 है इसके सामने, 4 है इसके सामने, 5 है इसके सामने, 6 है इसके सामने। ये है प्लस और ये है माइनस। अब यहाँ पे हम मल्टीमीटर से इसका पहले टोटल वोल्टेज देखते हैं डीसी के रेंज पे रख के, और यहाँ पर देखेंगे ये है हमारा निगेटिव का प्रोब और ये है पॉजिटिव, यानी ये प्लस और ये माइनस। माइनस जो है काला ये इस पे रहेगा, और ये प्लस जो है ये यहाँ पर रहेगा धन पे। तो इस पे वोल्टेज टोटल शो कर रहा है 12 पॉइंट, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ मल्टीमीटर में देखें ध्यान से 12.52 यानी 12.52, ठीक है, बैटरी दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम इसमें कोई भी सप्लाई नहीं दिए हैं, ये इन्वर्टर इससे जुड़ा है। अब हम इसका जो इसके ढक्कन को हम यहाँ पे ऐसे खोल देते हैं। अब देखिए चेक करने का जो तरीका है, जो हमारा टेस्टिंग का मेथड है, उसको आप बहुत ही ध्यान से देखें, और ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। उसमें क्या है, सबसे पहले ये 6 सेल हैं, 6 सेल को हमको चेक करना है। 2-2 वोल्ट आने चाहिए। अगर बैटरी हमारी फुल चार्ज है तो 2.1 भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया है कि 2.4 मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग लगा नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल में अगर देखेंगे 2.1 भी हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है। ये बैटरी का जो सही कंडीशन है वो दिखाएगा। बाकी लोड पे पता लगता है कि इसकी ग्रेविटी और इसका कंडीशन क्या है, लेकिन वोल्टेज जो सेंस करना है एसिड के, उसको हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम है इस नेगेटिव प्रोब को यहाँ पर लगाएंगे, और इस सेल को ध्यान से देखें। एक एक सेल को देखने के लिए, यानी जैसे इस सेल को देखना है तो यहाँ पर लगा कर नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे देखिए, ऐसे अगर हम लगाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो 2 वोल्ट नहीं दिखाएगा, देखिए ऐसे, ठीक है। लेकिन इस सेल का ग्रेविटी देखने के लिए, यानी इसका वोल्टेज देखने के लिए यहाँ पर देखें, ये 2.5 यानी इसका वोल्टेज दिखा रहा है इस सेल का। अब इसका वोल्टेज देखना है तो अभी नेक्स्ट वाले में आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 4, यानी 2.2 के आसपास 2 है, तो यानी 2 2 4 हो गया, 4 मतलब 4.6 दिखा रहा है। फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब ये 4 हो गया, 2 सेल का बताया। अब तीसरे सेल का देखना है तो हमको चौथे वाले खाने में जाना होगा। देखिए ये 6.74 दिखा रहा है, ठीक है, यानी 6 से अधिक है, यानी सेल हमारा चार्ज है। अब फिर इसका हमको देखना है तो इस वाले खाने में, इसके नेक्स्ट वाले में 8.8, केवल मैंने एसिड में टच किया है प्रॉप। फिर यहाँ पे इसका देखना है तो यहाँ पर 10.8 यानी 11 वोल्ट करीब दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखना है तो इसके लिए हमको इस पे जाना होगा, ठीक है। अब ये उसमें आप जोड़ लें, जैसे ये है हमारा 10.8, अब 2 और जोड़ लीजिए इसमें, जो 2 वोल्ट जुड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर जुड़ने पे ये आ गया ये 12.52, 12.52। अब आ जाता है बात कि इसका हमको टेस्टिंग नहीं मालूम हुआ, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम, जैसा कि आपको बताए हैं कि यहाँ से अगर स्टेप आप चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ का कंडीशन देखने के लिए आप यहाँ से ऐसे देखिए, ऐसे, ये इसका कंडीशन बता रहा है, इसका
ठीक है। अब यहाँ पे हम घुमा देते हैं इसके लिए, ये देखिए 12 दिखा रहा है। अब इसका हमको देखना है तो इस पे चले आइए। ठीक है। अब 10 वोल्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब इसमें अगर ऐसे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसका बता दिया 10 2 12, यानी 2 वोल्ट इसमें जुड़ गए। अब इस कंडीशन में देखिए 12 जो है यानी 12, एक सेकंड, देखिए 12 करीब करीब दिखा रहा है इस साइड में, निगेटिव साइड में। यानी निगेटिव पे अगर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर इसका देखने के लिए यहाँ पर लगाना था, लेकिन निगेटिव पे देखेंगे तो यहाँ से ही इसका कंडीशन पता लग जाएगा। तो ऐसे आप इसको उल्टा भी इसे यहाँ से इस मेथड से चेक कर सकते हैं। इसको मैंने अभी देखा है, क्योंकि मैं इसका मेथड समझा था, लेकिन अभी देखने पे पता लगा कि यहाँ पे भी टच करने से जो है इसका वोल्टेज यहाँ पर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका वोल्टेज नहीं दे रहा है। ठीक है। तो निगेटिव हम यहाँ से देखते हैं ऐसे, ये देखिए 1.5, फिर यहाँ पे 3.6, फिर ये 7.8, फिर यहाँ पे 9.9, फिर यहाँ पे 12 वोल्ट। ठीक है। तो इस मेथड से भी आप ऐसे से चेक कर सकते हैं। टोटल अगर देखना है तो टोटल ये जो है हमारा 12.5 वोल्ट है। अब इसी कंडीशन में आपको, जैसे मान लीजिए ये नई बैटरी है और हमको देखना है कि इसका पोजीशन क्या है, तो ऐसे आप इसको ऐसे यहाँ पर लगा रहने दें, यहाँ पे। ठीक है। अब हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं और मल्टीमीटर पर देखें। देखिए अब आस्ते आस्ते ये डाउन हो रहा है, 12 वोल्ट से नीचे आ रहा है, वोल्टेज गिर रहा है। अब अगर ये बैटरी एकदम ख़राब होता तो तुरंत इतने 100 वाट लोड पे ये तुरंत बैठ जाता, लेकिन बैटरी थोड़ा सा डाउन है और ये बैटरी छोटी है। ठीक है। अब क्योंकि हमको यहाँ पे चार्जिंग भी दिखाना है, तो इसलिए मैंने छोटा बैटरी रखा है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जल्दी से कवर हो सके, क्योंकि इसका जो एम्पियर है ये 15-20 एम्पियर इसके लिए है। तो बल्कि इसका जो है इसका 40 AH है, तो इसका एम्पियर कम होना चाहिए। ठीक है। जैसे एक बैटरी का जो भी है, जैसे हमने बताया था कि 100 AH की बैटरी है तो उसके लिए 10 एम्पियर ही चार्जिंग होनी चाहिए, यानी 10वां हिस्सा। तो ऐसे इसका भी है कि इसके हिसाब से चार्जिंग रेट होना चाहिए। अब देखिए हम इसको चार्जिंग के लिए ऑन करते हैं। ठीक। अब ये देखिए चार्जिंग यहाँ पे शुरू हो गया, इंडिकेशन दे रहा है, और ये देखिए यानी 12 से अधिक हुआ है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि 12.5 था इसमें, तो 13 मतलब कि चार्जिंग हो रही है इसमें। अगर चार्जिंग नहीं हो रही होती इन्वर्टर से तो ये 12 से ऊपर नहीं जाता। इस समय देखिए 13.5, अगर यहाँ पर दिखा दें, सेवन एम्पियर से ये चार्ज कर रहा है DC। ठीक है। ये ऐसे देख सकते हैं, ये 6.6 एम्पियर अभी भी चल रहा है, और देखिए यहाँ पे 13.9 यानी 14 के पास पहुँच रहा है। जैसा कि यहाँ पर हम दिखाए थे ये 14.4, अब ये 14 क्रॉस कर गया। ठीक है। अब इस समय चार्जिंग इसका जो है, जैसे 15 एम्पियर होता है 20 एम्पियर, तो उस समय देखेंगे इसका चार्जिंग
5.8 यानी 6 एम्पियर से कम है। ठीक है, तो इसमें स्टेप बाई स्टेप चार्जिंग होता है, कई स्टेप से चार्ज किया जाता है इन्वर्टर में। यानी स्टार्टिंग में इसका ग्राफ कुछ और होता है और ट्रिकल में इसका ग्राफ अलग होता है। तो किसी किसी इन्वर्टर में 3-4 तरीके से चार्जिंग की जाती है, वो कंपनी के अनुसार उसकी डिजाइनिंग होती है, उसका सॉफ्टवेयर होता है चार्जिंग रेशियो का, किस ग्राफ को किस समय गिराना है और किस समय उठाना है। यानी सब मिला के बैटरी का जो ग्रेविटी है इसे मेंटेन करने का जो काम करता है। अब ये देखिए यहाँ पे 14.30 हो गया है। अब जैसे हम इसको बंद करेंगे, ये अभी चार्जिंग यहाँ पे इंडिकेशन बंद है, लेकिन फिर भी जो है 5 एम्पियर का चार्जिंग चल रहा है। ये जैसे हमारा यहाँ पे पूरा हो जाएगा 15 वोल्ट तक भी जा सकता है, और जैसे होगा जैसे ये हमारा एम्पियर गिरता जाएगा। अब इस समय अभी अब देखिए 5 हो गया, जैसे 4 पे पहुंचा, अब देखिए एम्पियर गिरा, 1 एम्पियर गिरा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे 1 एम्पियर से भी चार्ज करेगा। तो ये है इसका चार्जिंग सिस्टम। अब इसको हम चार्जिंग यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक, अब ये आस्ते आस्ते अपने नॉर्मल पोजीशन पे 12 पॉइंट जितना होगा वहाँ पे पहुँच जाएगा। इन्वर्टर बंद कर देते हैं। इन्वर्टर बंद कर दिए। अब इस समय सप्लाई भी नहीं जा रहा है, इन्वर्टर भी बंद है, लेकिन अभी ये 12.5 वोल्ट पे आकर स्टैंड हो जाएगा। तो ये है इसका सिस्टम। अब अगर बैटरी डाउन होगी तो आपका यहाँ पे 10 वोल्ट 11 वोल्ट दिखाई देगा, और जैसे आप यहाँ पर लोड देंगे जैसे तुरंत ये बैटरी बैठ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोड देते हैं। लोड जैसे यहाँ पर देंगे, ये तुरंत हमारा ये जो है 100 वाट का बल्ब चल गया। और ये देखिए यहाँ पे 12.7 आस्ते आस्ते वोल्टेज ड्रॉप है। अगर ये बैटरी ख़राब होती या बैटरी का ग्रेविटी डाउन होता, ये तुरंत इस लोड पे ये तुरंत ये वोल्टेज बैठ जाता है, ड्रॉप हो जाता है। और बैठता कितना, 10.5। यानी ये इन्वर्टर जो है 10 वोल्ट पे 10.5 वोल्ट पे इसका लो बैटरी इंडिकेट कर देता है, उससे नीचे नहीं जाने देता है इन्वर्टर। ठीक है, तो अगर इस पर हम कोई भी डीसी फैन डायरेक्ट लगाते हैं तो इसे बाईपास इसे डाउन करते हैं। ठीक है, तो 10 वोल्ट से नीचे जाने पे भी जो है ये प्रॉब्लम होता है कि बैटरी को उठाने के लिए इसकी ग्रेविटी। और दूसरा जो बात होता है इसमें ग्रेविटी का, वो होता है मेन वाटर, इसका जो है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आपको बता दें कि इसमें जो पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, स्टीम, जैसे यहाँ पे कोई भाप बनेगा, कोई गर्म होगा, तो उसमें से जो पानी का तत्व होता है वाष्प के रूप में आस्ते आस्ते कम होता है। इसीलिए एम्पियर देखिए कांस्टेंट नहीं रखा जाता कि इसका एम्पियर जो है बराबर ही हमेशा रहे, क्योंकि वोल्टेज के रीडिंग के अनुसार इन्वर्टर की जो कंपनी है अपना अपना डिज़ाइन करती हैं, उसी हिसाब से इसके जो है करंट के ग्राफ गिराते रहते हैं, क्योंकि वोल्टेज के मैचिंग के हिसाब से इसकी चार्जिंग बराबर होती है। तो इसमें सबसे जो मेन बात है, आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें जो अगर पानी का तत्व निकल जाए तो इसकी ग्रेविटी डाउन हो जाती है। ग्रेविटी मतलब होता है, जैसे ग्रेविटेशन होता है उसे आकर्षण समझ लें, चाहे मैग्नेट समझ लें। हमारे धरती के नीचे देखिए पानी है, पानी का ही देन है जो ग्रेविटेशन है पूरा यहाँ का। और इसमें भी देखिए अगर ये वाष्प के रूप में चला जाता है तो जिसकी ग्रेविटी डाउन हो जाती है, ग्रेविटी डाउन हो जाएगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। बीच में अगर एक का सेल डिस्टर्ब हुआ तो ये सर्किट जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक साइकिल घूम नहीं पाएगी, मूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो जब करंट अपना पूरा साइकिल नहीं पूरा करेगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। यही हाल हमारे बॉडी के अंदर होता है, जैसे जो ये सिस्टम बना है चार्ज के लिए, तो यही हाल हमारा बॉडी में भी होता है कि पानी का अगर जो है बैलेंस बराबर नहीं है तो भी तमाम प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी पानी का यानी वाटर का बैलेंस होना चाहिए, और वो होना चाहिए डिस्टिल। जितना इसमें साफ़ सुथरा डिस्टिल रहेगा उतना इसकी जो है बॉडी मेंटेन रहेगी, उतनी लाइफ इसकी अधिक रहेगी।
अगर आप इधर उधर का पानी डालते हैं तो इसकी बैटरी की लाइफ और ग्रेविटी दोनों मर जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में यही हमको बताना था। और जैसा कुछ लोग लिखे हैं वाटर का लेकर कि बारिश का पानी हम भी सोचे थे, लेकिन हमने उसका भी TDS या उसकी टेस्टिंग नहीं किए हैं, इसलिए हमने उस पर कुछ भी बोला नहीं है। लेकिन जहाँ तक है वो बारिश का पानी सही है, क्योंकि इसका जो वाष्प के रूप में, स्टीम के रूप में ऊपर ही जाता है, ऊपर जाता है तो ऊपर से पानी भी आता है। तो ये बात सत्य भी हो सकती है, लेकिन उसका अगर पानी हम ऊपर से ही रोक लें, ज़मीन पे अर्थ पे ना वो कनेक्ट हो पाए और इसके पहले इसमें डाल दें, तो उसमें भी कई रीज़न है। उसका लोहे के बर्तन में नहीं होना चाहिए, उसमें शीशे का होना चाहिए, चाहे प्लास्टिक होना चाहिए। जो बारिश का पानी होता है उसमें स्टोर किया पानी वाटर इसमें डाला जा सकता है। क्योंकि अगर आप आयरन यानी जैसे लोहे की बाल्टी में या किसी जहाँ स्टील का उसमें कनेक्टिंग करेंगे, तो आप देखते हैं कि किसी चीज़ का किसी के साथ में रिएक्शन होता है। ऐसे पानी का भी है। पानी को देखिए, जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसमें देखिए तांबे का इस्तेमाल करते हैं। तांबे का क्या है, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है पांचों हाथ, ये पांचों उंगली, तो 5 5 ये 10 हुए, 10 टच करते हैं उस पर। क्या नहीं, यानी वो उस जो तांबे का है, कापर का है लोटा, या जिसमें हम जल चढ़ाते हैं, तो वही जो है कनेक्टिविटी उस वाटर से और उस यानी वो जो सोलर है, सोलर मतलब सूर्य का जो उस पे प्रकाश यानी जो लाइट पड़ती है पानी पे, वाटर पे, उसके द्वारा हमारी सारी बॉडी जो है चार्ज हो जाती है, हील हो जाती है। अगर थोड़ी देर आप उसको लिए रहें और पांचों उंगली का ये फिंगर पूरी तरीके से टच हो और इसको ऐसे एंगल पे रखें, देखिए उसमें जो कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, वो आपकी पूरी बॉडी को उतने देर में हील कर देगा। ये आप प्रयोग करके देखिएगा। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसे चार्ज करते हैं तो करंट से चार्ज होता है, और चार्ज होता है तो उसमें जो एक एक सेल होता है, यानी एक एक सेल ये जो बनाया गया है, और सेल के वोल्टेज भी हैं। अब जैसे हम लिथियम पे अगला वीडियो होगा उसमें देखेंगे तो 4 ही सेल यूज किया गया है, इसी पे हम कल वाले वीडियो में बताते हैं। ऐसे हमारे अंदर जितने भी सेल्स होते हैं जो हमारे जो ब्लड में रन करते हैं पूरे बॉडी में, ऐसे करोड़ों मिलियन सेल हैं जो सबके एक वोल्टेज है, और वही वोल्टेज इकट्ठा होके, जैसे इसमें 12 वोल्ट हो जाते हैं, अगर इसको 24 वोल्ट बना दें, 48 वोल्ट बना दें, ऐसे हमारे अंदर भी जो है सेल है वो भी चार्ज होते हैं, वो भी डिस्चार्ज होते हैं। जब आप देखिए सुबह चार्ज रहते हैं, आस्ते आस्ते शाम तक जहाँ एनर्जी लॉस करते हैं, करते करते डाउन हो जाता है, फिर हम रात को जब सो जाते हैं तब चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ मेथड इसका भी है। जो मेरी थॉट्स एक अलग है, जो